जो रंगत आपके ऊपर चढ़ गई और वो अवचेतन मन में उतर गई, तो आप चाहे कितना भी प्रयास करना, आपके रास्ते वही बनेंगे जो उस माहौल की संगत के हैं। आप कितना ही प्रयास करें अपने पुराने रास्तों पर जाने का, लेकिन जब तक आप उस संगत से दूर हो करके फिर पुनः अपनी वही संगत ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक आपको रास्ते वो नहीं बन पाएंगे। इसलिए आपने देखा होगा कि आप अगर 21 दिन किसी दूसरे माहौल की संगत को ग्रहण करें तो आपको उस माहौल की संगत की सिद्धि प्राप्त हो जाती है, और फिर 40 दिन कर ले तो बहुत बड़ी पक्की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। या तो उनके लिए आप सिद्ध हो जाएंगे, उस माहौल के लिए आपको सिद्धि प्राप्त, आपकी सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, या आपको उस माहौल की सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। ये अनुभव पक्का है, बिल्कुल अटल। और फिर आप कितना ही प्रयास करें कि मैं अपने पुराने रास्तों पर चलूं, मैं अपने पुराने रास्तों पर चलूं जिस पर चलता था, मेरे विचार वैसे हो, मेरी भावनाएं वैसी हो, मेरे माहौल वैसा हो, और मेरा विधान तो वैसा ही बनता रहे, नहीं बनेगा। क्योंकि आपके अवचेतन मन में उस संगत का माहौल बैठ गया है, इसलिए आपके अवचेतन मन से वही रास्ते बनेंगे, उन्हीं का मौका मिलेगा और उसी मंजिल पर आप चलेंगे। अगर आप पुनः बदलना चाहते हो तो आप उस माहौल का त्यागन कीजिए और फिर 21 दिन तक अपने पुराने माहौल में रहिए आकर के, तब आपका अवचेतन मन फिर उसके अंदर वही बीज पड़ेंगे, तब पुनः रास्ता वो सही होगा। इसलिए रामायण में भी लिखा है कि प्रथम भगत समतल कर संगा। सबसे बड़ी बात है संगत की। तो मैं किसका बोला हूँ? तो हम अपनी संगत को सुधारें, और संत महापुरुषों ने साधकों की संगत के ऊपर बहुत विशेष जोर दिया है। अगर आपने 21 दिन संगत किसी दूसरे माहौल की कर ली है और उसकी रंगत आपकी पचड़ गई है, तो इसका निरीक्षण करेंगे। तो निरीक्षण करने का तरीका यही है, क्या गड़बड़ है, किसका माइक खुला हुआ है, कोई अपना जुड़ करके सो गया है, उसे पता ही नहीं लग रहा है कि मेरा माइक खुला नहीं खुला। तो उसका निरीक्षण करने का तरीका यही है कि वो अपने पुराने माहौल में जाने का प्रयास तो करेगा, जाने का उसका मन तो बनेगा, विचार बनेगा, लेकिन उसे मौका नहीं मिलेगा। वो किसी न किसी बहाने से अपनी उसी संगत के माहौल के रास्ते को अपनाएगा। ये तरीका है। जैसे कि तुमने देखा होगा कि सत्संग हो रहा है और समय भी मेरे पास है, लेकिन मैं नहीं जा पाऊंगा, मेरी विचार ही नहीं बनेगी, मेरा मन वो रास्ता देगा ही नहीं, और मैं किसी न किसी छोटे से छोटे काम को लेकर के उसी संगत के माहौल के और सत्संग में जाना बंद कर दूंगा। भजन करने का टाइम मेरे पास है, लेकिन मेरा मन अंतर का वो रास्ता ही नहीं देगा, उसके अंदर वो रास्ता ही नहीं बनेगा कि मैं आधे घंटे 1 घंटे में भजन कर लूँ बैठ करके। जिस माहौल का रंग मेरे ऊपर चढ़ा हुआ है उसी माहौल का रास्ता बनेगा और मैं भजन नहीं करूंगा। ये आपको नमूने आपको नजर आना शुरू हो जाएंगे। आपके आप वो सोचेंगे तो कि मैं अपने सत्संगी प्रेमी या गुरु जी से बात कर लूं,
और उनसे अपने प्रश्नों का समाधान करूं। लेकिन आपके मन में वो दूसरी संगत की सिद्धि प्राप्त हो गई है, तो मन आपका, अंदरूनी मन आपको वो रास्ता ही नहीं देगा बात करने का। कोई ना कोई विचारे रहेंगे जो बात करने की, क्या बात करोगे, दुनिया भर की बातें कर लो। तब तक दूसरे जो रास्ते अंदर बने हुए होंगे उन्हीं से बात करोगे आप। ये निरीक्षण है अपने आप का। अगर ऐसा आपके जीवन में हो रहा है तो समझो कि आपके ऊपर दूसरी संगत की सिद्धि प्राप्त हो गई है। अब उस माहौल के देवी देवता आपको सिद्ध हो गए हैं, और ये सिद्धि हम खुद ही करते हैं, कोई दूसरा नहीं करता है। इसलिए आत्म मार्ग में, अध्यात्म मार्ग में, अपने मानव जीवन के लक्ष्य को पाने के मार्ग में सबसे बड़ा असर है संगत का और समय का। अगर आपका समय व्यर्थ होता चला जा रहा है, जिससे कोई अर्थ नहीं बन रहा है, जो संसार में ही लगता चला जा रहा है, और मैं थोड़ा भी समय नहीं निकाल पा रहा हूँ अपनी निज बोध के लिए, तो समझो आपको संसार की सिद्धियां प्राप्त हो गई हैं जो आपके मानव जीवन को बर्बाद कर देंगे। इसी बात को लेकर के संतों ने बड़े बारीक शब्दों से कहा है कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में परलय होगी वो काम करोगे तब। जो आप कल करने का विचार कर रहे हो, तत्क्षण जागो, सतर्क हो जाओ और उसको जबरदस्ती अभी आज करो। आज करने को तो अभी करो। अगर आपने टाल दिया कि मैं कल से करूंगा, भजन थोड़ी देर में करूंगा, या अपने गुरु भाइयों से, अपने सदगुरु से अपनी शंकाओं का निवारण थोड़ी देर में करूंगा, तो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके अब चेतन मन में वो सिद्धियां बैठ गई हैं जिसकी आपने संगत की है 20 दिन 40 दिन। आपके अंदर सारी फुरनाएं वही फुरेंगी। एक करिश्मा है, और जो प्रैक्टिकल करना चाहता है वो करके देखिए। ये संतों के तजर्बे में यही तंत्र शास्त्र बताता है। आज हमें काफी देर से जग रहे हैं, इसी बात का मंथन कर रहे हैं कि तंत्र मंत्र में आखिर 11 दिन, 21 दिन, 41 दिन की सिद्धियां क्यों बताई जाती है। ये कोई देवी देवता सिद्ध नहीं होते हैं, ये हमारा अवचेतन मन उसको सिद्ध कर देता है, क्योंकि अवचेतन मन झूठ को भी सत्य बना देता है। इसीलिए हमें इस संसार के नजारे सत्य नजर आने लगते हैं। तो सबसे मुख्य बात है, अगर जागना है तो केवल पहले इस बात से जागो, क्योंकि आप विचार कर लो, ये निष्ठा अपनी पक्की कर लो कि मुझे ये मानव तन अपने निज स्वरूप के बोध का अभ्यास करने के लिए मिला है। मेरे अवचेतन मन में कोई झूठी सिद्धियां तो नहीं हो रही हैं। अगर झूठी सिद्धियां आपके अवचेतन मन में प्रवेश कर जाएंगी तो आप चाह करके भी अपने मानव जीवन के इस सत्संग रूपी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाओगे। आपका अवचेतन मन उन रास्तों को बनाएगा जो रास्ते संसार की तरफ जाते हैं, और आप अपने निज स्वरूप से दूर होते चले जाओगे, दूर होते चले जाओगे। एक दिन इतने दूर खड़े हो जाओगे कि आप की पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। आप चाह करके भी कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका अवचेतन मन वो रास्ता देगा ही नहीं। और जब अवचेतन मन रास्ता नहीं देगा तो आप कितना ही भजन सुमरन सत्संग करने का अभ्यास करेंगे, लेकिन आप कर ही नहीं पाएंगे। बस हमारी तरक्की में यही मुख्य कारण है। हमारे जीवन में गरीबी है, संसार में भी एक बात लागू है। सांसारिक विचार से देखें
तो संसार में भी अगर हम तरक्की क्यों नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका मुख्य कारण ये है कि मुझे मेरे अवचेतन मन ने दूसरी सिद्धियां ग्रहण कर लेती है, उस लक्ष्य की सिद्धि ग्रहण नहीं कर पाई। वरना अवचेतन मन में आपके जो रास्ता उतर जाए और अवचेतन मन आपका जो रास्ता दे दे, उस रास्ता मंजिल ना मिले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसलिए आपको जिस लक्ष्य को प्राप्त करना है, पहले उस लक्ष्य की संगत, उसका माहौल आपको सिद्ध करना पड़ेगा, वो अवचेतन मन में उतारना पड़ेगा। अब चेतन मन में जो आपकी निष्ठा उतर जाए और वो उसकी मंजिल न मिले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसीलिए आपको संगत करनी पड़ेगी, आपको संगत से बचना पड़ेगा। थोड़ी बहुत संगत कर लो, कोई दिक्कत नहीं। जहाँ 21 दिन 41 दिन की संगत हुई कि आपके ऊपर माहौल या तो आपका रंग चढ़ जाएगा उस माहौल के ऊपर, और आप अगर कमजोर पड़ गए तो उस माहौल का रंग आपके ऊपर चढ़ जाएगा और आपके अंतःकरण में वो बीज उतर जाएंगे और वो रास्ता देना शुरू कर देंगे। फिर आप अपने असली लक्ष्य से भटक जाएंगे। तो बिल्कुल प्रैक्टिकल की बात है और बिल्कुल सटीक है और वेदों द्वारा प्रमाणित है, संतों का इसमें अनुभव है। तभी तो कहा है सत्संगत मुझ मंगल मूला, प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरी भक्ति मनो तथा संगा। तो अगर ऐसा हमारे जीवन में हो रहा है तो तत्क्षण हाथ पैर हिला करके तत्क्षण खड़े हो जाओ, सतर्क हो जाओ और झटके लगाओ, अपने पल पल झटके लगाओ और अंदर के रुखों को मोड़ो, क्योंकि आदत पड़ गई है और तमाम रास्ते वो चेतन मन दे रहा है। ये सब खुरापाते जब हम जानते हैं तो इन सारी बातों से खूब पता लगता, बस यही प्रक्रिया है कि ये अब चेतन मन में जो बात उतर गई, जो संगत की रंगत उतर गई, ये अब चेतन मन वही रास्ते देगा और तुम इस बात को नहीं समझ पा रहे हो। इसलिए जागो और फौरन झटक पटक करके उस रास्ते को मोड़ो। थोड़ी दिन परेशानी होगी, लेकिन फिर जब आपको अपने लक्ष्य की सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, सब सुगम हो जाएगा, सब सही हो जाएगा। लेकिन ये प्रयास आपको ही करना पड़ेगा और आप आलसी बने पड़े रहोगे तो अब चेतन मन में जिस संगत के बीच पड़े हुए हैं, जो हमारे चेतन मन ने संगत की है बाहर, और उस माहौल के बीच आपके चेतन मन में उतर गए हैं, तो आप ना भजन कर पाओगे, ना आप सुमरन कर पाओगे, ना आप सत्संग सुन पाओगे और आपकी संगत दिन प्रतिदिन उसी तरफ होती रहेगी और आपका ये अनमोल समय बर्बाद होता रहेगा। ये सत्संग में बहुत कीमती बात है, इसको सभी सत्संगी प्रेमी सुधारने का प्रयास करें। और ये शायद इस रोग से सभी लोग पीड़ित हैं, ये रोग सबको लगा हुआ है, कोई बिरले हैं इसमें जो इस रोग से पीड़ित नहीं है, वरना सभी लोग इस रोग से पीड़ित हैं। इसका इलाज कराएं और अगर हल्की फुल्की दवाई से रोग ठीक नहीं हो रहा है तो भर्ती हो अस्पताल में, और वो अस्पताल कौन सा है? सत्संग रूपी अस्पताल। वो अस्पताल संगत का अस्पताल है, संगत के अस्पताल में भर्ती हो। अगर आप उसी संगत में रहेंगे तो रोग बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा और आप कि एक दिन इतना रोग असाध्य हो जाएगा कि फिर इलाज करने से भी वो रोग दूर नहीं होगा। इसलिए सतर्क हो, अपने समय को बर्बाद न होने दें। जो समय आपका पल पल निकलता चला जा रहा है, उतना ही उस संगत का असर आपके ऊपर और होता चला जा रहा है। वृक्ष मजबूत होते जा रहे हैं, रास्ते आपके मजबूत होते जा रहे हैं, बंधन आपके ऊपर तगड़े होते चले जाते हैं
और आप फिर उन बंधनों से जब अभी नहीं निकल सकते तो फिर क्या निकल पाएंगे। जब भजन आप आज नहीं कर रहे हैं, अब नहीं कर रहे हैं, तो कल क्या कर पाएंगे। जब आप आज अपने मार्ग पर नहीं चल रहे हैं और दूसरे के मार्गों पर, झूठे मार्गों पर चल रहे हैं, तो कल आपको लौटने में और देर हो जाएगी, परसों और देर हो जाएगी, नरसों और देर हो जाएगी, और एक दिन आपके लौटने का विचार ही खत्म हो जाए कि अब क्या करें, अब तो भैया हम वजन वजन कैसे कर सकते भैया, हम उस लायक नहीं है, भक्ति भैया हमारे वक्त की बात ना है, और ये भैया सबके वक्त की बात नहीं है। हम भैया अपने संसारों देखने, अपनी बाली बच्चे देखने, अपने घरों परिवार देखने, हमें तो शो करनी, हमें वो शो करनी, अरे का फायदा है सबसे, वो जीना रहेगा आपको, क्योंकि आपका मन अवचेतन मन जो है वो वही रास्ते बनाएगा किसकी उसने सिद्धि प्राप्त की है, जिसके बीज उसने अपने अंदर बोए। तो सभी सत्संगी प्रेमियों को सूचित किया जाता है, ये रोग अगर लगा हुआ है तो जल्दी से इलाज कराओ, कहीं अशांत न हो जाए और आपका मानव जीवन बर्बाद न हो। रघुनाथ भगवान की जय, सतगुरु भगवान की जय। अगर किसी का प्रश्न हो कोई तो पूछ सकता है। किसी का रोग अगर ये लगा हुआ हो तो दवाई गुरु जी ने हमारे लिए दी है और दवाई हमारे पास रखी है, और उसका इलाज हो सकता है। बीमारी जितनी तगड़ी होगी इलाज भी उतना ही महंगा होगा। प्रेम से लोग हो गई भगवान की जय, सतगुरु भगवान की जय। महिमा शास्त्री राम बंजरिया